श्री गर्म नहीं कर है ना। चलिए लाइव है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। और सब कुशल मंगल है सभी का। गर्मी कुछ ज्यादा है, बस यही ये है ना। थोड़ा नंबर बताइए आप लोग। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब लोग। ये हमारा सवाल करना है, सब लोग ध्यान दीजिए। बताइए किसी व्यक्ति का इनकम कै % अपने आप में 100%। कल इस पे चर्चा किए थे है ना। तो वही चीजें का यूज इस सवाल में भी है। कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है और जिनका वेतन का योगफल 2100 रुपया है। आप देख सकते हैं कुल वेतन कितना है, 2100 रुपया है। सवाल कहता है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है ना। बी जो है वो 70% खर्च करता है। तो आप बताइए ना, 100% किसी व्यक्ति का इनकम होता है जिसमें से 80% क्या किया उसने, खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 20% बच गया आपका। हाँ देखो, ए 80% खर्च कर दिया, बचाया कितना, 20%। देखो भाई ए का इनकम है 100% लेकिन इसका केवल 20% ही बच पाया। ये पूरा क्या है तो कहोगे ए का बचत है। अब फिर बताइए बी कमाया तो 100% लेकिन 70% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 30%। आप देख लीजिए ये जो है ए का बचत है और ये बी का बचत है ना। ए का बचत, बी का बचत। अब सवाल में देखिए बचत का रेशियो दिया हुआ है। हम जानबूझ करके यहां पर बचत लिखे थे क्योंकि हम देख रहे थे क्वेश्चन में बचत का अनुपात दिया हुआ है। तो बराबर कर देंगे यहां पर हम 4:3 से, बराबर कर देंगे हम 4:3 से। देखिए राइट साइड में बचत दिया है इसीलिए हम लेफ्ट साइड में भी बचत लिखे। 80% क्या दिया है, ए का खर्च। तो क्या दिक्कत है, 100% कमाया जिसमें से 80% लुटाया, तो बचाया कितना, 20%। तो लिख दिए ए का 20, वैसी 70 खर्च किया तो बचाया 30। अब LHS बराबर RHS, बचत के रेशियो को बचत के रेशियो से इक्वेट कर दिए। अब हमारा मेन मकसद है ए और बी का रेशियो बनाना, सब चीज काट करके। तो आप देख लो बीच में रेशियो है तो ये परसेंट सिंबल है, परसेंट से खत्म हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। पहले आपस में जो कट रहा था काट लिए। अब फिर देखो इसी का रेशियो उधर भी है और इसी का रेशियो उधर भी है। आप चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 से कै बार में, 2 बार में। 3 से 3 खत्म, यानी 2:1 हो गया। और नहीं तो फिर एक और उपाय है, ऐसे करिए ए रेशियो बी। बताइए ए के साथ गोड़ा में कितना है, 2 है, तो उधर भाग में चल जाएगा, ऐसे भी होगा।
अच्छा, बी के साथ गुणा में 3 है तो 3 उधर भाग में चल जाएगा, बराबर के उस तरह भाग में 3/3। तो आप बताओ 2 से कट जाएगा 2 बार में और 3 से 3 कटेगा 1 बार में। तो हमारा ये रेशियो बनके तैयार हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग से पूछ रहा हूं कि ये जो रेशियो हमें मिला 2:1 ये किसका मिला? आमदनी, बचत या खर्च का? बचत का। लगभग सभी का गलती है। एक बात बताओ, बचत का रेशियो क्यों मिलेगा? बचत का रेशियो तो दिया है 4:3, है ना? तो ये जो रेशियो मिला वो इनकम का रेशियो मिला। देखो, अकेले ए अकेले बी इनकम कहलाएगा, ए के साथ गुना में 20 रहेगा तो बचत कहलाएगा, और ए के साथ गुना में 80 रहेगा तो खर्च कहलाएगा। देखो, ए के साथ गुना में यदि 100% रहेगा तो ये कहलाएगा इनकम, और अगर ए के साथ 80 रहेगा गुणा में तो ये क्या कहलाएगा? खर्च, एक्सपेंडिचर। और ए के साथ यदि गुणा में 20% रहेगा तो क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा आपका, है ना? आप थोड़ा सा इसको आप आगे की ओर बढ़ाइए। देखिए, ए गुना और 100% को क्या लिखेंगे? 100/100%। को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं ना जी, तो 100 क्या होगा? तो इतना बराबर क्या हो गया? केवल ए। तो ए का 100% को इनकम और इसी को आगे बढ़ाएं तो अकेला ए मिल गया। इसका मतलब अकेले ए भी रहेगा तो क्या कहलाएगा? इनकम ही कहलाएगा। लेकिन ए के साथ 80 गुना में रहेगा तो खर्च, और ए के साथ 20 गुना में रहेगा तो बचत। तो आप बताओ, ये जो रेशियो मिला वो किसका मिला? अकेला ए अकेला बी का। तो याद रखना, ये जो रेशियो मिला वो इनकम का रेशियो मिल गया। किसका मिला भाई? इनकम का रेशियो मिल गया। आप बताइए टोटल इनकम कितना है? 2100 रुपया दोनों मिला के। आई दोनों का रेशियो है। तो आपको लग रहा है कि अगर 2100 रुपया टोटल इनकम को इस रेशियो में बांट देंगे तो कितना ए का इनकम होगा, कितना बी का इनकम होगा? नहीं निकल जाएगा। तो चलिए बांटिए। 2100 रुपया को बांटना है तो 2 और 1 3 से भाग दिए। ए का इनकम पूछता है तो 2 से क्या किए? गुना कर दिए। तो यही हमारा क्या होगा? ए का इनकम हो गया। आंसर कितना? 1400 हो जाएगा आपका। तो अकेले ए अकेले बी जो होगा वो इनकम होगा। क्वेश्चन में टोटल इनकम दिया हुआ है, यहां टोटल इनकम दिया हुआ है, तो इनकम का रेशियो तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम का रेशियो जब बनेगा तभी हम उसको बांट करके ए का अलग इनकम और बी का अलग इनकम निकाल सकते हैं। अलग अलग तब निकलेगा 2100 में जब आपके पास रेशियो रहेगा। तो रेशियो देखो यहां पर निकल गया। इसमें 2 लोग हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें 3-3 लोग रहेगा, तो तरीके बनाने का वही होगा आपका। यही चीज 3 लोग रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 लोग रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, रेशियो बनाएंगे। कुमुद यादव, क्या भाई साउंड नहीं आ रहा है? साउंड तो जा रहा है, आप अपना तरफ से चेक कर लो, क्योंकि सिर्फ कमेंट ही आपका है, बाकी किसी का कोई शिकायत नहीं है। आपका फोन का साउंड का बड़ा गया लगता है कि बहुते गर्मी आज है। बड़े आगे मिजाज डोल जा रहा है। बड़े आगे देखिए, तनी इस पे काम करिए। सवाल कहता है ए बी सी 3 आदमी है और इसका इनकम 75%, 70% और 80% है। सॉरी, खर्च करते हैं। इनकम का इतना इतना % खर्च करते हैं। और देखिए सवाल में किसका रेशियो दिया है? बचत का। आप याद रखो, दाहिने साइड जो है वो बचत दिया है, 20:9:8 दिया है। दाहिने साइड बचत दिया है तो बाएं साइड हम क्या लिखेंगे? बचत लिखेंगे। तो दिक्कत क्या है? किसी व्यक्ति का इनकम 100% होता है और जिसमें कितना कितना खर्च किया वो गिवन है। आप बताइए, ए जो है 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 25% बचाया है ना? और यदि हम बी की बात करें तो 70% खर्च कर दिया
तो बताइए बचा कितना? 30% आपका, 30%। यदि बात हम सी का करते हैं तो 80% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 20%। बच गया आपका कितना भाई? 20% बच गया। खर्च किया और जो बचा वो यहां पर आपका है। अब देखिए मेरी बात को यहां गौर से सुनिएगा सब लोग। ए 25%, बी 30% और सी 20%। बचत है, बचत से इक्वेट कर दिया। अच्छा पहले आपस में कट रहा है तो जरूर काटिए। देखो परसेंट 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 खत्म। अब 5 से और कटेगा। 5 से देखो 5 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 4 बार में। अब हम लिखेंगे यहां ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। बोलो ए के साथ गुना में कितना है? 5। तो उधर कहां जाएगा? भाग में, तो हो जाएगा 20/5, है ना। बी के साथ गुना में 6 है तो 6 जाएगा नीचे। और वहां पर देखो 8 और सी के साथ गुना में 4 है तो 4 नीचे जाएगा। तो क्या ये रेशियो को आप लिख सकते हैं? देखिए 5 से कट गया 4 बार में, और 4 से कट गया 2 बार में, और 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। बोलिए कितना हो गया? 4। आई कितना? 3/2। और ये कितना? 2। देखो नीचे में सिर्फ यही ना 2 है, तो ये 2 से गुना सब में कर देंगे। तो बोलो 2 से इसमें गुना किया तो 4 दूना 8। 2 से इसमें गुना किया तो 2 कट गया। 2 से गुना किया तो नीचे वाला 2 से कट गया, सिर्फ 3 रह जाएगा। और यहां जब 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया। कोई बताएगा रेशियो किसका है? इनकम का रेशियो हो गया। अकेले ए अकेले बी अकेले से इनकम बताता है। आप बोलिए क्वेश्चन में यहां पर टोटल इनकम दिया हुआ है 45,000 रुपया, और ये तीनों के बीच का रेशियो है। तो क्या हम इस 45,000 को इस रेशियो में बांट लेंगे? तो चलिए मौखिक बांटिए। 8 3 11 4 15 अनुपात बराबर 45,000। तो 1 अनुपात का मान 3,000। 1 अनुपात का मान 3,000 हो गया। तो 8 अनुपात का मान 8 तिये 24,000 आपका, और 3 तिये 9,000 हो गया, और 4 तिये 12,000 हो गया। तीनों का हिस्सा कितना कितना निकल गया यहां पर? आंसर कौन मारे? ए नंबर आपका। तो दाहिने साइड बचत का रेशियो है, तो बाएं साइड भी हम बचत ही लिखें। एक बात बताओ, अगर किसी सवाल में दाहिने साइड खर्च का रेशियो दिया रहेगा, अगर रेशियो खर्च का दिया रहेगा तो इधर हम क्या लिखेंगे? खर्च लिखेंगे। बोलिए खर्च लिखेंगे। तो खर्च कैसे लिखा था? यहां 75 से गुना करके, यहां 70 से गुना करके, यहां 80 से गुना करके। अगर उधर खर्च का रेशियो रहता सवाल में तब। फिर वैसे ही अनुपात बी अनुपात सी निकल जाता। बांट देते हैं हम लोग। चलिए भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइए, कोई डाउट है तो। देखो इधर 1-2 सवाल अब आपको आपके बनाने के लिए है ना। सेम पैटर्न का सवाल होगा, आप ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए तो आमदनी का कुल योगफल दिया है, अब बचत का अनुपात दिया, और ये सब खर्च दिया है, तो निकल जाएगा सब। इसी तरह का सवाल है, आपको करना है। आप इसे नोट कर लो, इसका हेल्प लेना है पीछे वाले का। देखिए ये सवाल भी आप सभी को करना है। 3 व्यक्ति का टोटल सैलरी दिया 1,44,000, जबकि कितना कितना % खर्च करता है वो दिया हुआ है ना। और बचत का रेशियो दिया है, तो सी का वेतन निकलना चाहिए, एकदम निकलना चाहिए। अच्छा देख लीजिएगा, है ना। एक जीरो कहीं कम बेसी करना पड़े तो अपना कर लेना है, बाकी तरीके वही लगेगा। आप देखो ये सवाल क्या है, हाँ आ गया। ये रेशियो किसका दिया है? रेशियो किसका दिया है? खर्च का। और अभी तक ऊपर के सवाल में रेशियो किसका देता था? बचत का। तो तरीका तो यही होगा, लेकिन बता दे रहे हैं इस सवाल को। आप देखिएगा यहां पर, इस सवाल को मैं बता दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल में कहता है ए बी सी के खर्च का रेशियो 16 12 9 है। तो आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, 16 रेशियो 12 रेशियो 9 दिया है, किसका? खर्च का रेशियो दिया है। तो याद रखिए दाहिने साइड जब रेशियो खर्च का दिया है तो
तो बाएं साइड भी रेशियो हम किसका लिखेंगे? खर्च का लिखेंगे। इधर खर्च का लिखेंगे। तो आइए ना, ए का इनकम कै परसेंट? 100%। 100% में 20% बचा लिया, ये बचत दिया है। 100 में 20 बचा लिया तो खर्चा कितना किया? 80 खर्च किया। गुड, 80% उसने खर्च किया, 80% खर्च किया। यदि बात हम बी का करते हैं तो बी 25% बचा लिया, बी 25% बचा लिया तो खर्च कितना किया? 75% आपका खर्च किया, 75% जो है आपका खर्च किया। यदि हम बात सी का करते हैं तो 40% बचा लिया तो खर्च कितना किया? 60% आपका। देखो राइट साइड यदि खर्च दिया है ना तो इधर भी हम खर्च ही लिखेंगे। 100 इनकम है जिसमें से 20 बचत है, तो आमदनी में से बचत घटाएंगे तो खर्च ही ना होगा। इनकम में से खर्च घटाते हैं तो बचत बचता है, और इनकम में से बचत घटाते हैं तो खर्च बचता है। अब चलिए इसको यहां पर काट के रेशियो बनाना है। देखिए परसेंट खत्म। 5 से काटो इस 16 बार में, 5 से 15 बार में, 5 से 12 बार में। अब हमें लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। बोलिए ए के साथ गुना में 16 है तो 16 से भाग दे देंगे, 16 बटा 16। गुड, फिर हो जाएगा 12 बटा 15, उधर 9 बटा 12 हो जाएगा आपका, है ना। बी के साथ जो गुना में भाग में चल जाएगा, सी के साथ जो गुना में भाग में चल जाएगा। चलिए यहां पर 16 कट गया, है ना। 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 4 बार में, है कि नहीं बात। अब देखो यहां पे सब लोग, आपको मैंने सिखाया था कि जब रेशियो भिन्न में हो तो इंटीजर में कैसे बदलते हैं। आप भाई साहब वहां पे, हाँ आपके पीछे वाले जस्ट बताइए, जब रेशियो फ्रैक्शन में हो 1/1 है, 4/5, 3/4 है, तो इसको हम इंटीजर में कैसे बदलेंगे? कितना एलसीएम से भाग है, एलसीएम से गुणा। आपने भाग बोला शायद, आप बताइए 1, 5 और 4 का लसा, और कोई नहीं बोलेगा जी। इसका लसा कितना होगा? 20। 20 से सब में गुणा करेंगे। देखो 20 से इसमें गुणा किए तो 20 हो गया, और सुनिए 20 से इसमें गुणा किए तो 5 से कट गया 20 4 बार में, तो 4 चौके 16 होगा। अगला आप बोलिएगा, कोई नहीं बोलेगा। यहां पर क्या होगा 20 से गुणा करने पर? 15। बैठिए बैठिए, सही है। तो ये हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया, और ये रेशियो किसका हो गया? फिर इनकम का रेशियो हो गया। जब अकेले एबीसी हो गया तो इनकम हो गया। अब सवाल में देख सकते हैं कि टोटल इनकम 1530 रुपये है और ये इनकम का रेशियो है, तो टोटल इनकम को इस रेशियो में बांट देंगे, बी का इनकम निकल जाएगा। निकलेगा जी। चलिए 1530 रुपये को बांटना है, 1530 रुपये को बांटना है इस रेशियो में, तो 20 और 16 कितना? 36, और 36 और 15 51, तो 51 से भाग कर दिए। अब बी का इनकम पूछता है तो 16 से क्या किए? गुणा कर दिए। तो इससे कटेगा भाई 30 बार में, और 16 48 480 रुपया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आप बताइए इसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो। बढ़े आगे, तो उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल बनना चाहिए सब लोग से। या तो इधर खर्च का रेशियो दिया रहेगा या तो इधर बचत का रेशियो दिया रहेगा। रेशियो इनकम का बना के और टोटल इनकम को हम इस रेशियो में बांट देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जरा आप सारे विद्यार्थी पढ़िए और बताइए क्या ये सवाल को आप कर सकते हैं। बचत का रेशियो दिया हुआ है और टोटल इनकम दिया, एक का इनकम पूछ रहा है। कोई आंसर भी निकाले हैं क्या? कितना?
1500। चलो 1500 सवाल का सही जवाब होगा, आप बनाइएगा, है ना। 1500 सवाल का सही जवाब होगा, आप बनाइएगा। अब यहां पर हम लोग इनकम बेस्ड टाइप पढ़ रहे हैं, जिसका नेचर 3 की शुरुआत होती है ना। देखो ये भी इनकम बेस्ड ही है, लेकिन ये टाइप अलग हो गया, है ना। इसमें अलग तरह के सवाल और कैसे पूछ सकते हो, यहां पर आपको यह सिखाएगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग। और इसका सटीक प्रोसेस क्या हो सकता है सवाल करने का, हम 2 तरीके बताएंगे इस सवाल का, है ना। एक बेसिक रूल्स बताएंगे और दूसरा रेशियो से बताएंगे। और जहां तक हमें लगता है कि रेशियो मेथड जो है वो बेस्ट है आपका बेसिक से, है ना, इजीली आंसर देगा। चलो देखते हैं। ए बी सी के इनकम का रेशियो 7, 9, 12 है। तो सबसे पहले तो यहां पे हमने लिख दिया ए, फिर यहां लिख दिया हमने बी और यहां लिख दिया हमने सी। इनकम का रेशियो 7, 9, 12 है। तो यहां पर 7 लिख दिए, 9 लिख दिए और यहां पर 12 लिख दिए। ये हो गया आपका इनकम का रेशियो। फिर सवाल में 8, 9, 15 दिया हुआ है आपका खर्च का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है जी? 8 रेशियो 9 रेशियो 15 दिया हुआ है आपका, है ना। ये इनकम का दिया है, खर्च का दिया है। अब देखिए पहला तरीका हम यहां पे लगा रहे हैं, सुनिएगा। फिर इसके बाद जानते हैं, सीधे आपसे पूछ दिया कि बचत का रेशियो बताओ। आपसे सीधे पूछ दिया बचत का रेशियो बताओ। आमदनी का रेशियो दिया, खर्चा का रेशियो दिया और बचत का रेशियो आपसे पूछ दिया। देखो इतना से बचत का रेशियो नहीं निकलेगा, बीच में कुछ न कुछ है, किसी न किसी का या तो ए का या तो बी का या तो सी का एक रिलेशन देना चाहिए आमदनी खर्च बचत में। तो सो दिया हुआ है, आप इस लाइन को पढ़िए। यदि ए अपने इनकम का 1/4 बचाता है, और यही कहीं ना कहीं क्लू है सवाल का, यहीं से आप आंसर दे पाइएगा और ये रहना चाहिए। अब हो सकता है सवाल में ए का दिया रहे, किसी सवाल में बी का रहे, किसी सवाल में सी का रहे, लेकिन ये चाहिए ही चाहिए। क्या तनी फिर से बारीकी से पढ़िए समझते हुए। कहता है यदि ए अपने इनकम का 1/4 बचाता है। देखो इस 1/4 पे फोकस करो, किसके लिए दिया है? ए के लिए। करे ए अपने इनकम का, ए अपने इनकम का, तो नीचे वाला जो आपका होगा वो होगा इनकम किसका? ए का। ए का ही नहीं इंफॉर्मेशन है। 1/4 बचाता है तो एक क्या हो गया? ये बचत हो गया इनकम का। मतलब इनकम यदि 4 है तो बचत कितना करता है? 1 करता है। अब आप बताइए कि 4 इनकम है जिसमें 1 बचत कर रहा है, तो बोलो भाई खर्च कितना करेगा? 3 करेगा आपका। अगर 4 उसने उसकी इनकम है, उसने कमाया है, जिसमें से 1 उसने बचाया है, इसका मतलब 3 क्या किया? खर्च किया है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो हमारा होगा वो 3 हो जाएगा। इनकम 4 के रेशियो में, बचत 1 के रेशियो में, तो खर्च 3 के रेशियो में। ये किसका इंफॉर्मेशन है? ए का। अब जरा सुनिए सब लोग, ए का इनकम है 4 रेशियो में, खर्चा है 3 के रेशियो। रेशियो ही तो है। आप बताओ क्या ए का इनकम और खर्च है 4:3 में? देखो यहां पर इनकम खर्च ही है। क्या ए का इनकम और खर्च है 4:3 में? नहीं, तो 4:3 में बनाना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि 4:3 में इनकम खर्च है और यहां पे रेशियो उसमें नहीं है, तो पहले रेशियो को बैलेंस करो। रेशियो को बैलेंस करने का मतलब है इनकम को 4 बनाना और खर्च को 3 बनाना। तो हम बना सकते हैं। देखो ये 8 से गुणा कर देंगे यहां और ये 7 से गुणा कर देंगे यहां, तो क्या हो जाएगा? बराबर। ये 8 से गुणा कर देंगे यहां और ये 7 से गुणा कर देंगे यहां, तो बराबर हो जाएगा। है नहीं होगा? बराबर हो गया, बराबर हो गया। देखो 56 56 56 56 56 बराबर हो गया। लेकिन बराबर थोड़ी ना करना है, इनकम को कितना बनाना है? 4 और खर्च को 3। तो जब बराबर हो गया उसके बाद इनकम में 4 से गुणा और खर्च में 3 से गुणा, ये बन चुका है। जब इसका रेशियो बनाएंगे ना तो 56 और 56 कट जाएगा और 4:3 हो जाएगा, हैं? लेकिन 4:3 करने में ओवरऑल यहां पर हमको 32 से गुणा करना पड़ा और यहां पर ओवरऑल किससे गुणा करना पड़ा? 21 से।
आपको पता है रेशियो का ये रूल है कि किसी एक टर्म में गुणा नहीं कर सकते। अगर आप यहां 32 से कर दिए अपनी फायदे के लिए, तो 32 से गुणा यहां भी करना पड़ेगा और 32 से गुणा यहां भी करना पड़ेगा। अगर आपने यहां 21 से गुणा कर दिया तो 21 से गुणा आपको यहां भी करना पड़ेगा और 21 से गुणा आपको यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीजें बैलेंस हो चुका है। अब सीधे बचत बराबर आमदनी माइनस खर्च कर देना है। बचत बराबर क्या होगा? आमदनी माइनस खर्च नहीं होगा। इनकम में से यदि आप खर्च को घटा दीजिएगा तो वही हमारा बचत हो जाएगा, है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। चलो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कोई ना कोई आंसर जरूर पाएंगे, है ना। हाँ सुनिएगा, 56 गुणा 4, 56 गुणा 4 में से 56 गुणा 3 घटाइएगा तो 56 गुणा 1। अरे 56 गुणा 4 में से 56 गुणा 3 घटेगा तो 56 गुणा 1 बचेगा। 56 56 कॉमन, 4 में से 3 घटा 1, 56 गुणा 1 मतलब 56 बच जाएगा। ऐसे सोचेंगे। 9 गुना 32 में से 9 गुना 21 घटाएंगे तो 9 गुना 11 बचेगा। अरे 9 को ले लेंगे कॉमन घटाने पर, 32 में से किस घटेगा? 11, तो 9 गुना 11 99 हो गया। आप देखो कहीं 56 99 है, दो जगह है, कोई बात नहीं। 32 गुना 12 करिए, आप 15 गुना 21, संख्या अलग अलग, यहां कॉमन नहीं होगा। घटाइए, इसको गुणा करके इसको गुणा करके घटाइए तो आपका 69 आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा एक तरीका ये है सवाल करने का और यही आसान तरीके है। बाकी एक और आपको हम बेसिक बताएंगे। थोड़ा सा बैलेंसिंग सीखना है और आगे यही लास्ट सवाल ना है, ऐसा ऐसा और 2 3 को 4 को है। और एक में थोड़ा सा कम बुझाएगा, दूसरा में कहां जाएगा? दूसरा में तो क्लियर होगा। ऐसे मेरा प्रयास रहता है कि पहले बार में क्लियर कर दे। बुझाया जी कि पार कर गया? पार कर गया ना? ठीक है। ऋषि क्या बोल रहे? सर हमको अच्छा लगा। अब पहले क्या लगता था? देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यार आसान है, कैसे पार कर गया, है ना। देखिए ना सवाल में ये रेड पेन से जो लिखे है वो रेशियो पहले से दिया 7 9 12 लिख दिए इनकम का। फिर खर्चा का है देखिए 8 9 15 लिख दिए। अब बचत का पूछ रहा है, अरे एक तो क्लू दिया हुआ है कि ए का इनकम, ए अपने इनकम का 1/4 बचाता है। मतलब उसकी इनकम यदि 4 है तो बचाता कितना है? 1 है। 4 में 1 बचत करता है तो खर्च कितना करेगा? 3 करेगा। खर्च कितना करेगा? 3 करेगा आपका। 4 में 1 यदि बचाता है तो खर्च कितना करेगा भाई? 3। ये क्लियर है सबको? एक मतलब ए का इनकम को 4 के रेशियो बनाना पड़ेगा और खर्च को 3 के रेशियो बनाना पड़ेगा। सवाल कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है। यहां पर ए का इनकम 7 है पहले से और खर्च 8 है। क्या ये 4:3 में है? तो करना पड़ेगा 4:3 में। कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। पहले बराबर कर लो, 8 से यहां गुणा, 7 से यहां गुणा तो बराबर हो गया। किसी भी रेशियो में 2 चीज को बनाना है तो पहले बराबर कर लीजिए और फिर जितना जितना बनाना है उतने से गुणा कर दीजिए। यहां इसको 4 बनाना था तो यहां 4 से गुणा, और यहां 3 बनाना था यहां 3 से गुणा कर दिए। लेकिन बराबर करने के बाद सोचिएगा मैं ऐसे ही कर लेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे हो चुका है। देखिए अगर अब अगर इसका रेशियो बनाते हैं तो देखो 56 से 56 कट जाएगा, 4:3 हो जाएगा। बन गया 4:3 में।
तो यहां गुणा किए, ऐसा करने के लिए किससे? 32 में, तो यही 32 से गुणा, यहां भी, यहां 21 से, तो यहां भी आपका। अब फिर सीधे क्या होता है? बचत बराबर आमदनी माइनस खर्च से घटा दिया, आंसर हो गया। और क्या? कैसे घटा? आप 56 गुना 4 में से 56 गुना 3 घटाएंगे तो 56 गुना 1, 56 नहीं होगा। फिर 9 गुना 32 में से 9 गुना 21 घटाएंगे, 9 गुना 11 99। अदरवाइज अब गुना 32 गुना 9 करके लिखिए, 21 गुना 9 करके लिखिए, घटाइए। लेकिन ऐसे क्या लिखिएगा? ही नहीं बुझा रहा है कि वैसे लिखिएगा, तब इससे जल्दी ना हो जाएगा जी। 9 गुना 32, देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा। 9 गुना 32 और माइनस 9 गुना 21, 9 दोनों में कॉमन है, हमने ले लिया, बाहर कर लिया, तो यहां बचा कितना? 32 और यहां बचा माइनस 21। अब बोलिए यहां पे हो जाएगा 9 गुना, अब 32 में से 21 घटेगा 11, तो कितना? 99 नहीं हो गया? तो ये सब चीज अगर मौखिक, देखिए जितना कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा चीज को मौखिक कर पाए, मौखिक करेंगे बड़ी जल्दी जल्दी चीजें होता है, बहुत समय का बचत होता है। मजबूरी में कहीं कहीं लिखना है, अब अभी से आपको आदत बनाना पड़ेगा, है ना। आंसर हो गया हमारा, इसको घटा दिया 69। और में देखते हैं जी, ऐसे और में बस ये जानकारी के लिए बताते हैं, इसका आप यूज नहीं कर सकते हैं, करेंगे टाइम लग जाएगा आपका, है ना। देखिएगा और में ऐसे बहुत लोग ऐसे भी करते हैं जो मैं बता रहा हूं, हाँ, जिनको वो जानकारी नहीं होगा वो रेशियो वाला तरीका, तो फिर ऐसे वो बनाएंगे, फिर वो, है ना। यहां पर हमारा ए हो गया और यहां पर बी हो गया और यहां पर सी हो गया। इसका इनकम दे रखा है 7:9:12, तो इसको हम कह सकते हैं 7x 9x और 12x कह सकते हैं ना जी। रेशियो को अलग अलग कर दिए तो 7x 9x 12x। अगर हम बात खर्च का करते हैं तो हो जाएगा 8y 9y और 15y। कुछ लोग सर यहां x क्या नहीं लिखे, रेशियो बदलता है, वेरिएबल बदलता है, ऐसा नहीं कि उसको जब x में लिखे तो इसको भी x में लिखेंगे, नहीं, रेशियो बदलेगा, वेरिएबल भी बदलेगा। इसको अगर x के रूप में लिखे तो इसको कुछ और y z p q कुछ भी फॉर्म में लिखिए। अब चलिए आप सब लोग बताइए, यहां पर सवाल में क्या कहता है? कहता है कि a अपने इनकम का 1/4 बचाता है। आप बताइए यहां पर a का बचत कितना है? तो बचत कितना होगा? 7x माइनस 8y। क्या इसी को हम बचत कहेंगे? बचत बराबर क्या होगा? आमदनी माइनस, तो क्या इतना माइनस इतना, इसी को बचत कहेंगे? बोल नहीं रहे हैं जी? हाँ, मुरझा गए हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, ये हो गया आपका इनकम में से खर्च घटा दिए बचत, ठीक ना। आप बताइए बचत कितना है? ए अपने इनकम का 1/4 बचाता है, तो बचत कितना है पता है? इनकम का 1/4, इनकम का 1/4। नहीं समझे? बचत जो है, बचत मतलब क्या? इतना माइनस इतना, इसी को बचत कहेंगे। और बचत कितना है? इनकम का 1/4 आपका है। तो इनकम देखो कितना है? 7x का 1/4, इनकम का 1/4 बचत है। बचत बराबर इनकम का 1/4, बचत बराबर इनकम का 1/4, बचत इतना माइनस इतना। अब यहां से ऐसे 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 गुणा करिए, क्रॉस गुना, 4 सते कितना? 28x और माइनस में 32y और बराबर में कितना? 7x। तो 7x आके 28x में से घटेगा तो 21x, और उधर गया तो कितना? 32y, तो x अनुपात y निकल गया। x का रेशियो उधर वाला और y का रेशियो इधर वाला 21, वही जो वहां 32 आया था ना पिछले सवाल में, वही आ गया यहां पर। x का रेशियो वैल्यू 32 आया और y का रेशियो वैल्यू 21 आया। अब पता है हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि बचत का रेशियो बता दो कितना। तो पता है क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां वहां 32 है, जहां जहां y है वहां वहां 21 रख देंगे, है ना। तो क्या अब सवाल उसी पर नहीं चला गया? x का मान 32, तो ये हो गया कितना? 7 गुना 32 हो जाएगा। देखो ना, x का मान 32, तो ये हो जाएगा 7 गुना 32,
ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 गुना 32 हो गया, ये हो जाएगा 9 गुना 32 और ये हो जाएगा 12 गुना 32 और y का मान कितना है 21, तो ये हो जाएगा 8 गुना 21 और ये हो जाएगा 9 गुना 21 और ये हो जाएगा 15 गुना 21। अब क्या करेंगे, बचत पूछ रहा तो वैसे ही फिर घटा देंगे। 32 गुना 7 करिए, अब माइनस करिएगा 21 गुना 8 तो 56 आएगा। फिर 9 गुना 32 में से 9 गुना 21 घटाएंगे तो 99 होगा। अब फिर 12 गुना 32 में से 15 गुना 21 घटाएंगे तो 69 होगा। अरे यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहां बेसिक से करने पर एक ये चीज हुआ कि x और y का जो रेशियो वैल्यू आया उसमें x का 32 आ गया, y का 21 आ गया, वही इसमें क्या करना है, रख देना है ना। तो आपको नहीं लग रहा है कि इससे बेहतर आपका पहले वाला तरीका था, है ना, तनी सा माथा लगाना था लेकिन बेहतर वही था, है ना। तो बिल्कुल सही में वो बेहतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम वापस वही तरीके से करते हैं, है ना। ये बस जानकारी के लिए बता दिए कि इस तरीके से भी सवाल को आप कर सकते हो, है ना। लेकिन एग्जाम में ये तरीके नहीं लगाना है क्योंकि इतना समय एग्जाम में नहीं होता है। इससे बेस्ट आपका हमारा वो पहला वाला तरीका है। हाँ, ब्याह में गया था तो वह पिटाएगा दूसरा कोई, पिटाया होगा खुद और कहता है दूसरा कोई मार खा गया ना। ये होता है। एक विद्यार्थी ये बता रहा है, बताइए ना, भैया के शादी में गया तो खूब लोग ठोकाया हुआ है ना। ज्यादा भैया के भाई जो है खरखाई करता वही ठोकाता पहले, है ना। और दूसरा पे ये कर रहा है, नहीं दूसरा ठोकाया। कभी तो इतना मारता है कि शक्ल सूरत खराब कर देगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़िए, कोनो देखने भी नहीं जा रहा शक्ल सूरत आपका, है ना। बढ़िया से उसका इलाज करवा लीजिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसको हटाएं, पहला वाला तरीके लगा लो, बड़ा इजीली हो जाएगा भाई। देखिए सवाल कह रहा है एबीसी के इनकम का रेशियो 2, 3, 4 है, ठीक है, और खर्च का रेशियो 3, 4, 5 है ना। एक सवाल ये बता दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया और यहां सी लिख दिया। आप देख सकते हो इनकम का रेशियो है 2, फिर 3 है और फिर 4 आपका है। अगर हम बात खर्च का करते हैं तो 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया हुआ है आपका, ठीक ना। ऐसा लिख दिए। तो सवाल कहता है कि बताइए ना बचत का रेशियो क्या होगा, सेविंग का रेशियो क्या होगा। सुनिए यहां पर लिखता है ए अपने इनकम का 1/5 बचाता है। तो बड़ा सिंपल बात है, अगर उसका इनकम 5 है तो बचत कितना है भाई, 1 है। तो खर्चा कितना होगा, 4 होगा। 5 कमाया, 1 बचाया, तो खर्चा किया कितना, 4। अब देखिए इनकम के रेशियो को 5 बनाना है और खर्च को 4 बनाना है। इनकम को 5 बनाना है, खर्च को 4 बनाना है। बनाइए ना, देखिए इनकम को बनाना है 5 और खर्चा को 4। क्या ये 5:4 में है? ए का इनकम खर्च 5:4 में नहीं है, तो ये 3 से गुणा कर देंगे यहां और वो 2 से गुणा कर देंगे यहां, तो ऐसा करने से बराबर हो गया। पहले ये 3 से यहां गुणा, ये 2 से यहां गुणा, तो बराबर हो गया। अब जो बनाना है उससे गुणा, इनकम में 5 से गुणा क्योंकि 5 बनाना है, और खर्चा में 4 से गुणा क्योंकि 4 बनाना है। तो बोलो ओवरऑल किससे गुणा हुआ, 15 से। और यहां किससे, तो यहां 15 से गुणा, तो यहां भी 15 से गुणा, यहां भी 15 से गुणा, यहां 8 से, तो यहां भी 8 से गुणा, यहां भी 8 से गुणा, और 60 घटा दीजिए यहां पर, है ना। सुनिए 5 तिये 15 दूना 30 और 4 दूना 8 तिये 24, तो 30 में से 24 घटेगा 6। 15 तिये 45 में से 32 घटेगा 13, और 15 चौके 60 में से 40 घटेगा 20, और यही हमारा 6, 13, 20 बचत का रेशियो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल को भी आप कर सकते हैं, है ना। हाँ देखो बड़ा आसान तरीका है, इस पे आप अभ्यास करिएगा ना तो और स्पीड आएगा। स्पीड एक्यूरेसी अभ्यास से ही आता है। हम एक टीचर क्या, हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस टाइप का सवाल ऐसे बनेगा, इस टाइप का सवाल ऐसे बनेगा, इस टाइप का। अब इसको जितना आप रगड़िएगा उतना गति आपका बढ़ेगा, एग्जाम में आपको उतना ही फायदा होगा, उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा कर पाइएगा कम समय में। वो प्रैक्टिस आप ही को करना है। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल थोड़ा सा देखो, इतना परसेंट का मान 1/7 होता है ना। कैसे तनी भी बता दे रहे, देखिए 1498 और 100/7, 100/7% है, तो परसेंट के लिए 100 नीचे लिखेंगे, तो बोलो 2 0 ऊपर नीचे कट गया, तो क्या मिला 1/7। तो पिछला सवाल में 1/4 फिर 1/5 एकरा में 1/7 दिया है। इतना परसेंट नहीं, उसको इग्नोर कर दो, आप इसके जगह पे 1/7 यूज करो, बन जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा ये 22 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे इसको हम लोग देखेंगे। सीजीएल प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया है। चलिए यहां देखिएगा, ये सवाल पे कहता है ए और बी का इनकम 2:3 के रेशियो में है। ए और बी का आमदनी 2:3 में है। यदि ए इनकम का 40% वृद्धि होती है, सॉरी ए की आय में 40% का वृद्धि होती है और बी की आय में 90% का वृद्धि होती है, तो ए और बी दोनों की कुल आय में परिवर्तन ज्ञात करें। परिवर्तन आपको क्या करना है, निकालना है कि कितना का परिवर्तन हुआ, है ना। आय में परिवर्तन पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए ना, बड़ा सिंपल बात है, सुनिए। ए का इनकम कितना, अरे बोलो 2, अभी का इनकम 3, 40% से बढ़ गया, 40% से बढ़ गया तो गुना में हो जाएगा 40%, अनुपात। अब बी का इनकम 3 है, 90% का वृद्धि हुआ तो गुना में 90%। सवाल कहता है कि परिवर्तन का रेशियो बताओ। पहले तो बताइए परिवर्तन का मतलब आपको पता है कि नहीं। आप यहां पर काटो, आंसर यही आ जाना चाहिए। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 4 दूना 8 रेशियो 27, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मेरा बात सुनिए, तो आंसर आ गया। पर आप बहुत लोग के मन में जानते हैं यहां पर चल रहा है 140, यहां 190, वो तो हो गया परिवर्तन के बाद। क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का मतलब होता है बढ़ोतरी या घटोतरी। जो बढ़ा वो परिवर्तन है, जो घटा वो परिवर्तन है ना। मतलब मान लेते हैं टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सी से आपका 32 डिग्री सी हो गया, तो परिवर्तन 32 डिग्री सी को थोड़ी ना बोलेंगे। जो चेंजिंग हुआ वो आपका सिर्फ 2 डिग्री सी है। परिवर्तन जो हुआ वो आपका 2 डिग्री सी हुआ, है ना। ये तो पहले से 30 था आपका, अब 32 हुआ, तब परिवर्तन कितने का हो गया, 2 का। कोई बोलेगा परिवर्तन होने के बाद कितना हो गया, तब जवाब होगा 32, 30 और 2 32। परिवर्तन होने के बाद कितना हुआ, तब 32। परिवर्तन कितने का हुआ, परिवर्तन मतलब बदलाव, बढ़ोतरी या घटोतरी, तो बढ़ोतरी घटोतरी सिर्फ 2 का हुआ। सुनो, पहले इनकम था 2, जो अपने आप में 100% था। किसी व्यक्ति का इनकम 100% होता है। 40% का वृद्धि हुआ तो समझो सिर्फ 40 ही परिवर्तन है, सिर्फ 40 परिवर्तन है। और हमसे परिवर्तन का रेशियो पूछता है, जो बढ़ा है सिर्फ उसका रेशियो बताओ, तो 2 गुना हम सिर्फ 40 करेंगे। और दूसरे बी के इनकम में 90% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो सिर्फ इसका 90% परिवर्तन आपका होगा। तो परिवर्तन का रेशियो लिखना है तो इनकम का 40 है, इनकम का 90 काट देंगे, रेशियो हमारा बन जाएगा। अगर बोलता परिवर्तन होने के बाद जो उसका इनकम होगा उसका रेशियो बताओ, तो यहां 100% पहले से इनकम था और 40% बढ़ गया, तो 140 से गुणा करते और यहां 190 से गुणा करके रेशियो बनाते। कब, जब परिवर्तन होने के बाद का रेशियो पूछता तब। आपसे सिर्फ परिवर्तन का पूछ रहा है, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, उसका रेशियो बताओ, तो केवल गुना 40 से गुना 90 करके काट देंगे, आंसर हमारा 827 हो जाएगा। बुझाया बात है। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, और टाइप 10 से जो है ना हम
कल के क्लास में देखेंगे। एक काम इस टाइप आप लोग बना के आइएगा, जो नहीं दिल वाला पढ़ाए थे, दिल वाला, तरबूज वाला सवाल, सोना वाला, है ना, बस वही तो आपका टाइप है। आप एक बार घर से बना के आइएगा, मैक्सिमम सवाल बना हुआ रहेगा आपका।